आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम 5.3 का कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे, उसका कुछ उदाहरण भी बताए थे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। एक पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालने के लिए। नीचे में समांतर श्रेणी दिया है, उसका योग निकालना है। पहला समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट है, जिसमें से 10 पद का योग निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको एपी में है, समांतर श्रेणी में है, उसका ए और डी निकालते हैं। यहाँ से हम हल लिख देंगे। ए क्या होगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा। डी बराबर क्या होगा, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद है A2 माइनस A1। A2 थे 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया। कितना पद का योग निकालना है, 10 को पद का योग निकालना है। n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। टोटल 10 ही पद, 1 पद 2 पद 3 पद, इसी तरह के टोटल 10 पद को जोड़ना है। हमको सबसे पहले अगर समांतर श्रेणियों का योग निकालना है तो योग बराबर पता है कि एक ही सूत्र होता है SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको पता है। n का मान 10 रखना है क्योंकि 10 पद का योग निकालना है। S 10 बराबर क्या होगा, 10/2 इंटू 2 गुना a का मान तो 2 है, 2 प्लस n का मान तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। इसको हल करते हैं, इसको भाग देंगे, क्या होगा, 2 से काटेंगे। 2 1 है 2, 2 5 तो 10, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 10 में 1 घट गया 9 गुने 5 हो गया। यहाँ 5 इंटू 4 प्लस 9 5 45 हो गया। 45 5 इंटू 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 4 49 हो गया। 49 हो गया। 49 में हमको 5 से गुना करना है। यहाँ हो गया 9 5 45 को 5 4 हो गया, 5 को 20 4 24 यानी 445 हो गया। यानी इसके 10 पदों का योग कितना होगा, 245 हो गया। फिर क्या किए, ए का मान तो पता ही है, डी बराबर क्या होगा, दूसरे 10, 7 में 2 गया 5 हो गया। टोटल हमको 10 पदों का योग निकालना है। n बराबर 10 हो गया। SN बराबर पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान 10 रख दिए, 10/2 5 हो गया। a का मान क्या होगा 2, 2 पहले 2 दूना 4 हो गया, प्लस 10 में से गया 9 इंटू 5, डी का मान 5 है, 5 9 5 45 हो गया। 45 में 4 49 हो गया। 49 में 5 गुना गया, 5 9 45 5 4 हो गया, 5 को 20 4 24 यानी 245 हो गया। किसका, 10 पदों का योग 245 हो गया। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर है, कोई एपी दिया हुआ है, इस एपी के 12 पद का योग निकालना है। टोटल शुरू के 12 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले ए और डी निकालेंगे, प्रथम पद सार्वंतर निकालते हैं। हल लिखेंगे, ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद यानी 37 हो गया, माइनस में 37। डी बराबर क्या होगा, सार्वंतर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है, माइनस में 33 है, माइनस 33 माइनस A1 क्या है, माइनस में 37 है, माइनस में 37 माइनस में 33 माइनस माइनस प्लस में 37। 37 में 33 गया, कितना होगा, 4 3 7 प्लस में 4 होगा। डी का मान 4 हो गया और ए का मान माइनस में 37 हो गया। टोटल पद तो हमको 12 है, लिख देंगे n बराबर 12। SN का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका मान बारी बारी से पुट करेंगे। n का मान तो 12 है तो लिख देंगे 12/2 इंटू 2 गुने a का मान माइनस में 37 है तो माइनस में 37 प्लस n का मान तो 12 है, 12 माइनस 1 डी का मान पता है 4 है तो 4 लिख देंगे। हो गया यहाँ तक। अब सबको हल करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 है 2, 2 6 12 6 बराबर 6 हो गया इंटू 7 दूना 14 4 1 2 3 6 1 7 माइनस में 74 हुआ प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11 हुआ। 11 गुना 4 लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं। यहाँ क्या होगा, 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक 44 हो गया। देखो माइनस में 74 है, प्लस में 44 है, घटाएंगे आंसर माइनस में होगा। यहाँ से इसको यहाँ पर लिखते हैं, बराबर हो गया 6 इंटू 4 में 4 गया 0 हो गया, 7 में से
4 गया 3 हो गया, माइनस में 30 हो गया, माइनस 74 प्लस 44 है, दोनों को जब जोड़ेंगे 4 में 4 गया 0 हो गया, 7 में 4 गया 3 होगा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में जो है उसमें जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह रहेगा। 74 बड़ा, इसके पीछे माइनस है तो माइनस हो गया। 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 का 18 होगा, माइनस में 18 देंगे, एगो 0 तो एगो 0, माइनस में 180 होगा। यानी शुरू के 12 पदों का योग माइनस 180 होगा। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा किस तरह से बना है। इसमें 2 क्वेश्चन और है, तीसरा और चौथा वो बनाते हैं, आप लोग देखिए। लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 नंबर क्या है। कोई एपी दिया है, इसमें बोले 100 पदों तक के योग निकालना है, टोटल 100 पदों के तक के योग निकालना है। सबसे पहले ए और डी निकाल लेंगे, तो हल लिखते हैं। ए का मान क्या है, प्रथम पद तो ए होता है 0.6 होगा। डी का मान क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, दूसरे पद 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6 करेंगे, 0.6, ये 7 में 6 गया 1 हुआ, 0.1 में 0 गया 1, यानी कि ये डी का मान 1.1 निकला। ए का मान पता है, डी का मान पता हो गया, और एन का भी मान पता है। टोटल 100 पद है, 100 पदों का योग निकालना है, एन बराबर 100 हो गया। अब हमको निकालना एस एन बराबर, फार्मूला निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर फार्मूला यूज कर दिए, इन सब का मान पुट करना है। n का मान 100 है, 100/2, 2a का मान क्या है 0.6 प्लस n-1, n का मान क्या है 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी का मान तो 1.1 है, तो 1.1 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, काटेंगे क्या होगा 50 होगा, 50 गुना 100 या 50 हो गया, इंटू 2 गुना 0.6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 हो जाएगा, प्लस हो गया, 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 हो गया, गुना 1.1 है 1.1, 99 गुना 1.1 है 1.1 कर देंगे। अब ध्यान देखिए, इसका हम दशमलव उड़ा सकते हैं, दशमलव उड़ा दिए, इसका भी दशमलव उड़ा दीजिए, 12 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, बराबर 50 हो गया, इंटू 12/10 है तो लिख देंगे 12/10, प्लस 99 में से 11 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 99 में 11 से गुना करेंगे 99, ये हो गया 9 9 18 8 1 1 9 1 10 89 हो गया, 1089। ठीक है, 99 में 11 से गुना करेंगे 1089 हुआ, बट्टा में 10 है, बट्टा में 10 दे दीजिए आराम से, हो गया। हमको करना क्या है, 50 रहने दीजिए, 10 के लघुत्तम 10 से हुआ, ऊपर वाला को दोनों को जोड़ देंगे, 12 माइनस 10 89 हो गया। भिन्न जोड़ के हर जब बराबर है 10 लेंगे, ऊपर वाला दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए, ये तो 50 है तो 50 रहने देंगे, गुना ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11 1 बाकी 1 हो गया, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 11/10 हो गया। ठीक है, कटने वाला है तो काट देंगे, ये 1 0 0 कट गया, अब हो गया 5 गुना 11 0 1 हो गया, गुना करेंगे 5 में 1 करेंगे 5 हो गया, 0 फिर 5 फिर 5, 55 0 5 इसका योग हो गया। इसमें से टोटल 100 पदों को जोड़ेंगे 5505 हो जाएगा उसका योग। एक बार समझ लीजिए, पहला पद ए का मान तो यही हो गया, डी का मान इसके दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो 1.1 हो गया, एन का मान पता है 100, टोटल 100 पदों का योग बोल रहा है। ऐसे मेरा फॉर्मूला होता है n/2 × 2 + n-1 डी। एन का मान 100 लिखेंगे, बटाए 2 ए का मान 0.6 और एन का मान 100 - 1 × डी का मान 1.1 हो गया। ठीक है, 0.6 में 2 से गुना करेंगे 12 हुआ, प्लस 99 में 100 से घटाएंगे 99 गुना 1.1 1.1, दशमलव उड़ा देंगे तो 12/10 हो गया, 11/10 ये हो गया। ठीक है, अब 99 में 11 से गुना करेंगे 1089 हो गया,
दोनों के बट्टम हर में क्या 10 हो गया, तो भिन्न का जोड़ आसान हो गया। जब हर दोनों बराबर हो तो 10 हो गया, ऊपर वाला दोनों को जोड़ देंगे आसान से। जब 12 और 10 और 89 को जोड़ेंगे 1101 हो जाएगा, 1101 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, तो 5 में 1101 को गुना करेंगे 5505 हो गया, जो इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप 3 नंबर आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, फिर 4 नंबर यहाँ से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इसमें बोला 11 पदों का योग निकालना, यानी योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें कोई एपी दिया है, इसमें 11 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले ए और बी निकाल लेना है, यहाँ से लिख देंगे हल। ए बराबर क्या होगा 1/15, पहला पद 1/15। डी बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1/12 है, लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 1/12, 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा लिख देते हैं, 12 और 15 3 से लगेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। अब 5 चौक 20, 20 दूना 40, 5 चौक 20, 20 दूना देखिए 3 से लगाएंगे, 3 से लगे 3 चौक 12, 3 5 15 हो, 5 चौक 20 दिया 60 हो गया। इसका एलसीएम 60 हो गया, 60 12 में 60 से भाग दे, 12 पंचे 60, 5 हो गया, 15 चौक 60 माइनस 4, 1/60 हो गया। देखिए 12 और 15 का एलसीएम 60 हुआ, 60 में 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 5 हुआ, 5 1 से गुना किया 5 माइनस 60 में 15 से भाग दे, 15 चौक 60, 4 4 में 104, 5 में 4 गया 1/60 हो गया। डी का मान 1/4 हो गया। जब डी निकल गया ए निकल गया, एन भी निकला हुआ है, 11 पदों का जोड़ना है, एन बराबर 11 हो गया। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सबका मान पुट कीजिए एस। देखिए जब एस एन में एन का मान अगर 11 रखेंगे तो क्या होगा, एस 11 बराबर क्या होगा 11/2 इंटू 2a का मान कितना 1/15, 2 गुना 1/15 प्लस एन का मान तो 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60 है, 60 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा 11/2 है, लिख देंगे 11/2 इंटू 2/15, 2 में 1 गुना 2/15 हो गया, 2/15 इंटू 11 में से 1 घट गया 10 हुआ, प्लस है तो प्लस 11 में से 1 घट गया 10 हुआ, 10 गुना 1/60 हो गया। जब इसको हल करेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 11/2 इंटू 2/15 हो गया प्लस 1/6 हुआ, 0 0 काट दिए, 1 में 1 गुना करेंगे 1/6 होगा। अब इसको हम भिन्न के जोड़ करेंगे, 11/2 हो गया। देखिए 15 और 6 एलसीएम लेते हैं, 15 और 6 एलसीएम लेंगे, 3 से कटेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10 दिया, 30 एलसीएम 30 हुआ, 30 में 15 से भाग देंगे 2 हुआ, 2 से गुना करेंगे 4 प्लस, अब 30 में 6 से भाग देंगे 5 हुआ, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हुआ। जब हल करेंगे क्या होगा 11/2 गुना 5 4 9 हुआ बटा 30 हुआ। कटने वाला है, देखिए कटने वाला कितना हुआ 11 नंबर, हाँ कटने वाला है, नहीं कटेगा, 9 नंबर 11 नंबर 99 बट्टा 3 दूना 60 हुआ। यहाँ से कटने वाला है, देख कटेगा 6 3 दूना 9 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हुआ, सॉरी 3 3 9, 3 3 9, यहाँ 3 दूना 6 0, यानी 33/20 हुआ। इसका जो फाइनल आंसर है S 11 का मान 33/20 आया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर है, आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है उसको ध्यान से देखिए। बोले नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे में एपी का कुछ योगफल दिया है, उसको योगफल को ज्ञात करना है। देखिए 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84 दिया है। प्रथम पद दिया है, डी निकल जाएगा और अंतिम पद भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमको एन निकालना है, सबको योग निकालने से पहले हमको एन निकालना पड़ेगा। ए का मान दिया है 7 हो गया, डी बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है, दूसरा 10 पूर्णांक 1/2 है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 10 दूना 20 21,
21/2 हो गया, माइनस पहला पद क्या है 7 है 7, भिन्न के घटाव करेंगे हो जाएगा यहाँ से 2, 21 माइनस 14 हो गया, 14 26 एक 7 हुआ, 7/2 हो गया, ये 7/2 इसका हो गया क्या चीज सारवंतर हो गया। हमको एन का मान पता है, एन का मान कहता है 84 दिया। अंत देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा, इसी तरह का 24वां अंतिमवा पद दिया हुआ है, अंतिम पद को हम एन लिखते हैं जिसको 84 दिया हुआ है। हमको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। एन बराबर पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान 84 दिया, 84 लिख देंगे बराबर ए का मान कितना है 7 है, 7 प्लस एन का मान पता नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2 है, 7/2 हो गया। ठीक है, 7 इधर प्लस में बराबर किस साइड लाते हैं माइनस में हो गया, यहाँ से हो गया 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2 हो गया। ठीक है, 84 में 7, 14 में 7 दिया 7 हो गया, ये हो गया 7 से 70 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2 हो गया। ठीक है, 7/2 इधर गुना में बराबर किस साइड आएगा भाग में आएगा, भाग में आएगा क्या होगा देखिए यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ हो गया 77 भाग इधर गुना में इधर आएगा भाग में, भाग का मतलब कितना हो गया 7/2 हो गया, 7/2 बराबर एन माइनस 1 हो गया, यही है। ठीक है, भाग में भाग उल्टा गुना में होगा, नीचे वाला जो हर है हर अंश बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 77/1 गुना 2/7 हो गया बराबर एन माइनस 1 होगा, कटेगा 7 के 7, 11 से 77, 11 दूना 22 होगी, 22 बराबर एन माइनस 1 हो गया। माइनस 1 है बराबर किस साइड लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर एन, 22 एक 23 हुआ, यहाँ हल करते हैं। इसके बाद एन का मान कितना हुआ 22 प्लस 1 23 हुआ, यानी एन का मान 23 हो गया। यहाँ से जब एन का मान हमको पता हो गया तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 23 है, एन 23 एस 23 निकालेंगे, एस 23 बराबर 23/2 इंटू 2, ए का मान कितना है, ए का मान 7 है 7 प्लस एन का मान 23 है, 23 माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2 है, लिख देंगे 7/2। इसको जब हल करेंगे देखिए 23/2 इंटू 7 दूना 14 हो गया प्लस 23 में से 1 गया 22 हुआ, 22/22 गुना 7/2 हो गया। तो ये कटने उठने वाला है, कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 2, 11 दूना 22 हो गया, यहाँ हो गया 23/2 इंटू 14 प्लस, ये प्लस का साइन है, 11 में 7 से गुना करेंगे 77 हुआ, 77 यहाँ से हल करेंगे 23/2 गुना 14 और 77 को गुना करेंगे, 7 4 11 1 1 7 1 8 7 1 8 1 9 हुआ 91 बट्टा 1 कर देंगे। देखिए 91 और 23 को गुना करेंगे और बट्टा 2 कर देंगे, 91 हम 23 को गुना करते हैं, यहाँ देख ले कर लेते हैं 91 23 से 3 9 27 हो गया, 2 हो गया 2 2 18 हो गया, 3 7 2 9 8 2 10 0 1 1 1 2 2093 हो गया, ये हो गया 2093/2 हो गया। इस सब का n पदों इन टोटल 23 पदों का योग है 2093/2 होगा। आई होप इस अब क्लियर में समझ गए होंगे 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्या कहते हैं। इसमें भी ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है और एन का मान भी दिया है। यहाँ से लिखेंगे ए मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद 34 है, डी का मान क्या है दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना है a2 माइनस a1, दूसरे पद 32 है, 32 माइनस 34, 32 में 34 गया माइनस में 2 हुआ -2, डी का मान -2 है, ए का मान 34 है और ए एन का मान दिया है 10, ए एन का मान 10 दिया है। सबसे पहले हमको एन का मान निकालना है, फिर एस एन मान निकालें। एन का मान निकालेंगे सबसे पहले एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको पता ही है, इसमें सब का मान निकाल बैठा देना। एन का मान 10 है तो 10 बराबर ए का मान कितना है 34,
34 प्लस n माइनस 1, डी का मान -2 है तो -2 हो गया। ठीक है, 34 इधर प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं, माइनस में हो गया। 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2 है, -2 है गुना में। देखिए 10 में 34 गया, हो गया 24, माइनस में 24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, -2 इधर गुना में बराबर किस साइड लाते हैं, भाग में हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं -24 बट्टा -2 बराबर n माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, -2 गुना में बराबर किस साइड लाएंगे, भाग में होगा, n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 1 2 12 2 24 हो गया। यहाँ हो गया 12 बराबर n माइनस 1, माइनस में बराबर किस साइड लाते हैं 1 को, 12 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n का मान कितना है, 12 प्लस 1 13 हो गया। n का मान 13 हो गया, हमको निकालना है इसका योगफल निकालना, n का मान निकल गया। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n का मान हमको 13 है, s 13 बराबर हो गया 13 बट्टा 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है, 34 है, 34 प्लस n का मान 13 है, 13 माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस में 2 है तो इंटू -2 हो गया। जब इसको हल करेंगे 13 बट्टा 2 हो गया, 34 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6 68 हो गया, प्लस n का मान 13 है, 13 माइनस 1 12 हो गया, 12 गुना -2 हो गया, -2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 13 बट्टा 2 इंटू 68, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 24 हो गया। यहाँ लिख देंगे 13 बट्टा 2 इंटू 68 में 24, 8 में से गुना कर देते, डायरेक्ट गुना का चिन्ह देते, 8 में 4 गया 4 हो गया, 6 में 2 गया 4 हो गया, 8 में 4 4, 6 में 2 गया 4 कटेगा, 2 1 2 22 दूना 44, 13 गुना 22 हो गया। 13 और 22 को गुना करेंगे, 13 और 22, 6 हुआ 2 हुआ, 6 हुआ 2 हुआ, 6 8 2 286 हो गया। यानी s 13 का मान कितना हो गया, 286 हो गया। इस सब का योग जो है टोटल 286 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, तो आप लोग देखिए। ठीक है, 2 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एक दिया है एपी दिया है और उसको बोला योग करने के लिए। सबसे पहले हमको कितना एपी में कितना पद है हमको पद पता ही नहीं है। पद निकालने के लिए ये सबसे पहले ए का मान निकाले, ए बराबर दिया हुआ -5, डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, दूसरे पद यहाँ क्या है -8 है, -8 माइनस पहले पद -5 है तो -5 करेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, -8 प्लस 5 क्या होगा, माइनस में 3 हो गया, यानी डी का मान -3 हो गया। ए एन का मान पता है, ए एन क्या अंतिम पद क्या है -230 है, -230 है। हमको सबसे पहले एन का मान निकालना है। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान पता है -230, लिख देंगे, सबका मान पुट करेंगे, -230 प्लस इक्वल टू ए का मान कितना है -5 है, -5 प्लस एन का मान पता नहीं n-1, डी का मान -3 है तो -3 लिख देते। अब माइनस में 5 है बराबर किस साइड ला देते हैं इसको, -230 प्लस में 5 हो गया बराबर n-1 इंटू -3 हो गया। देखिए 230 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा -225 हो गया बराबर n-1 इंटू -3। देखिए -3 के बराबर किस साइड हम ला लेते हैं तो गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -225 बट्टा में -3 हो गया बराबर क्या n-1 है, n-1 हो गया। ठीक है, n-1 इंटू -3 है, 3 गुना में इधर आएगा, भाग में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 से कटे क्या
3 एक 3, 3 7 21, 1 22, 3 5 15 हो गया, यानी 75 हो गया। 75 बराबर n माइनस 1 हो गया। माइनस में उधर 1 है, इधर लाते हैं प्लस 1 हो जाएगा। 75 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर क्या होगा, 75 में 1 जोड़ देंगे 76 होगा, यानी n का मान टोटल 76 हो गया। n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है, Sn निकल जाएगा। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सबका मान पुट है। Sn है, s कितना मान निकालेंगे, 76 का, s 76 बराबर 76/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है, -5 है, तो -5 प्लस n का मान 76 है, 76 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -3 है, तो -3 दे देंगे। इसको हल करते हैं, ठीक है। 76/2 है, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 से 2 8 16, 38 हो गया। 38 इंटू 5 दूना 10, माइनस में 10 हो गया, प्लस देखिए 76 1 घट गया, 75 हुआ। 75 गुना -3, 75 और -3 को गुना करना है। इसको यहाँ पर हल करते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर हल करते हैं। और देखो बराबर 38 इंटू हो गया, -10 है तो -10 रहने देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 75 में 3 से गुना करें, 5 3 15, 5 1 हो गया, 7 3 21, 1 22 हो गया, फिर 225 हो गया। इधर 38 गुना, दोनों माइनस में है तो 3 माइनस देंगे, जोड़ेंगे 225 10 35 हो गया, 235 हो गया। अब 235 और 38 को गुना करेंगे, जब गुना करेंगे देखिए कितना आता है, देखिए 38 गुना 235, 38 और 35 को गुना करेंगे 89 30 हो गया, यानी -89 30 हो गया। ये जो दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 89 30 आएगा, माइनस में होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का तीसरा समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, एक दिया हुआ एक एपी में, ये सारे एपी में है, और बोला ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमको एन निकालना है, फिर एस एन का मान निकालना है। सारा दिया है, डायरेक्ट लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से ए एन का मान दिया है 50, तो 50 बराबर ए का मान दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 3 दिया है, तो 3 हो गया। यहाँ से जब हल करेंगे तो क्या होगा, 50 प्लस में बराबर इस साइड आएगा 5 आएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 गया 45 हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 हो गया। 3 इधर गुना में बराबर किस साइड होगा, तो क्या होगा, भाग में होगा, 45/3 बराबर एन माइनस 1 हो गया। 30 15 3 क्या 3 15 या 45, 15 माइनस एन माइनस 1 हो गया। 1 माइनस में बराबर किस साइड लाते हैं, प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर एन, इसीलिए एन का मान क्या होगा, 15 प्लस 1 16 होगा, यानी एन का मान 16 होगा। देख लीजिए एक बार क्लियर में, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, और बोला एन का मान निकालिए, फिर एस एन का मान निकालने के लिए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारा का मान पुट किए तो एन का मान 16 आएगा। अब हमको एन का मान तो निकल गया, तब एस 16 एन का मान निकल गया, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान हम 16 रखेंगे, एस 16 बराबर क्या होगा, 16/2 इंटू 2, ए का मान तो पता है 5 है, 2 गुना 5 प्लस एन का मान 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया। इसको अब हल करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 8 16 हो गया, ये हो गया 8 इंटू 5 दूना 10 हो गया, प्लस 16 में से 1 घट गया 15 हुआ, 15 गुना 3 हो गया। यहाँ से हल करें 8 इंटू 10 प्लस 15 तो 45 हो गया, 45 हो गया, 8 इंटू 45 10 55 हो गया, 55 हो गया, 55 8 से गुना करें कितना, 8 5 40 के 0 4 हुआ, 8 5 40 4 44, यानी 440 हुआ, यानी एस 16 का मान जो है
440 हो गया। हमको निकालना क्या है, n का मान और Sn का मान। n का मान तो हमको 16 आया, फिर S16 का मान निकाले जो कि 440 हो गया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। फर्स्ट नंबर देखिए an का मान दिया हुआ है, an का फार्मूला लगाकर n का मान निकाल लिए। जब n का मान निकल गया तो Sn का मान आराम से निकल जाएगा। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 3 का सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्या हुआ, देखिए सारा मान तो दिया ही, a का मान दिया है 1, ये 13 बराबर दिया है 35 दिया है, तो d और s 13 का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले d निकालेंगे तभी तो s 13 का मान निकालेंगे। जो सब दिया है उसको पहले लिखते हैं। Sn बराबर दिया है, देखिए n का ये 13 का मान दिया, इसका मतलब n का मान भी दिया हुआ है 13। यहाँ से लिखेंगे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है, a 13। अगर n का मान 13 है, a 13 बराबर a का मान 7 है, 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू टी। अब ध्यान देखिए a 13 का मान 35 दिया हुआ, a 13 का स्थान में क्या होगा 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 घट गया 12 डी हो गया। ठीक है, 7 प्लस में बराबर किस साइड लाते हैं, माइनस में हो गया। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। ठीक है, 15 में 7 गया, 8 7 में 8 हो गया, 28 हो गया बराबर 12 डी हो गया। इसीलिए डी बराबर क्या होगा 28/12 होगा। 28 12 गुना में जाएगा भाग में, 28/12 हो गया। डी का मान कटेगा, 2 से कटेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, 14 दूना 28, 2 तिया 6, 2 सते 14, यानी 7/3 निकल गया। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया। वही बोला पहले डी का मान निकालने के लिए, जैसे डी बराबर क्या हो गया 7/3 निकल गया। डी का मान 7/3 निकल गया। हमको निकालना क्या, S 13 का मान निकालना है, आराम से निकालते हैं यहाँ से। पहले Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। S 13 का मान निकाला, इसका मतलब क्या, n का मान 13 है, तो यहाँ से निकालते हैं S 13 बराबर 13/2 इंटू 2 गुना a का मान तो 7 दिया हुआ है 7 प्लस n का मान क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7/3 है गुना 7/3 हो गया। अब यहाँ से हल करते 13/2 इंटू 7 दूना 14 हो गया प्लस 13 में से 1 गया 12 गुना 7/3 हो गया। ठीक है, कटेगा 3 1 3, 3 चौक 12 हुआ। यहाँ हो जाएगा 13/2 इंटू 14 है तो 14 प्लस 4 में 7 से 7 चौक 28 हो गया 28। और दोनों को जोड़ेंगे 13/2 गुना 4 गुना 8 4 12 के 2 1 और 2 1 3 1 4 42 हो गया। फिर कटेगा 2 से कटेगा 2 1 2 21 दूना 42 हो गया। यहाँ से हो गया 13 गुना 21 हो गया। 13 और 21 को गुना कीजिए, इसी जगह कर देते हैं 13 और 21, 3 हो गया 1 हो गया 6 हुआ 1 हुआ 6 हुआ 2 हुआ, यहाँ 3 7 2 273 हो गया 273 हो गया। यानी कि डी का मान 7/3 निकला और S 13 का मान कितना निकला 273। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। 2 सेकेंड नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। A 12 का मान 37 दिया है, डी का मान 3 दिया है, बोला A और S 12 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए A 12 बराबर 37 दिया, इसका मतलब n का मान भी 37 दिया है, डी गेन दिया हुआ है, तो यहाँ से A का मान निकल जाएगा। फिर A का मान निकल गया तो S 12 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हल लिखेंगे an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको पता है n का मान 12 रखेंगे तो a 12 हुआ, a 12 n 12 n का मान 12 है बराबर a का मान कितना है, तो a प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1, डी का मान तो 3 दिया हुआ है, तो a 12 का मान 37 दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 37 बराबर a प्लस 12 में से 1 घट गया 11 हुआ गुना 3 हो गया। यहाँ से 37 बराबर a प्लस 11 किया 33 हो गया। प्लस में 33 इधर ला लेते हैं, 37 माइनस 33 हो गया बराबर a, 7 में से 3 गया
4 हो गया, 4 बराबर ए, इसीलिए ए बराबर कितना निकला 4। ए का मान जब 4 निकल गया, एस 12 का मान बोल रहा है, यानी एन का मान यहाँ 12 दिया हुआ है। यहाँ से हल करते, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। एस कितना का मान निकलना 12 का, इसका मतलब n का मान 12 लिखा हुआ, 12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुना ए का मान 4 निकला, 2 गुना 4 प्लस n का मान तो 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, पहले से दिया है 3। इसको हल करेंगे, काटेंगे, 2 1 2, 2 4 12 हो गया, 6 इंटू 4 दूना 8 हो गया, प्लस 12 में से घटे 11 गुना 3 हो गया। यहाँ से हो गया 6 इंटू क्या हो गया 8 प्लस 11 में 3 से गुना करें, 11 33 हो गया, 33 6 इंटू 8 3 11 के 1 2 1 3 3 1 4 41 हो गया। अब 6 से गुना करेंगे, 6 6 चौक 24, ये 246 हो गया। किसका मान एस 12 का मान 246 हो गया। शुरू का 12 पद का योग 246 निकला, एस 12 का मतलब हुआ 12 पदों का योग 246 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, 3 नंबर का 4था नंबर क्वेश्चन है। फिर इस तरह के क्वेश्चन आप पहले बनाए थे, जिस तरह 2 समीकरण आते हैं इसमें भी 2 समीकरण आएगा। सबसे पहले ए 3 का मान दिया है 15 और एक एस 10 का मान 125 दिया है, तो बोल रहा है डी का मान निकालने के लिए, फिर ए 10 का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ से पहले इसको हल करते हैं। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से होता है हमको ए 3 का मान निकालना है, यानी एन का मान 3 है, तो ए 3 बराबर क्या होगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फिर एन का मान 3 है, ए 3 बराबर ए प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी दिए। यहाँ से ए 3 का मान 15 दिया हुआ, 15 बराबर ए प्लस 3 में से 1 गया 2 डी। इसको हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं, ए प्लस 2d बराबर 15। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हमको एस 10 का मान 125 दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे अब एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको एस कितना का मान निकालना, एस 10 का मान निकालना है। एस 10 यानी एन का मान 10 पता है, 10/2 इंटू 2a, ए का मान पता भी नहीं है 2a प्लस एन का मान 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी है तो डी लिख देते हैं। एस 10 का मान हमको पता है 125, लिख देंगे 125 बराबर काट देंगे, 2 1 2 2 5 से 10 5 हो गया, 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 घट गया 9 हुआ, 9d हो जाएगा। देखिए 5 इधर गुना में बराबर इस साइड ला लेते हैं, भाग में हो जाएगा, नहीं थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ से हो गया 125, 5 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में 5 हो गया, बराबर क्या होगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d हो गया। अब हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25। यहाँ से हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको भी अरेंजमेंट करके लिख देते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान देखिए। अगर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देंगे और घटा देंगे 2a कैंसिल हो गया, 2 से गुना कर देते हैं, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देंगे और सेकेंड के साथ घटा देंगे तो ए कैंसिल हो गया, तो बी का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। फर्स्ट है ये, इसमें 2 से गुना करके लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2 दूना 4d हो गया, 4d बराबर 15 दूना 30 हो गया। बी को लिख समीकरण सेकेंड को सेम टू सेम लिख देंगे, 2a प्लस 9d बराबर 25 हो गया। हमको घटाना है, आपको पता है घटाओ में चिन्ह बदलता है, यह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2a कैंसिल हो गया,
9D में से 4D में से 9D घट गया, माइनस में 5D हो गया। यहाँ पर 30 में से 25 घटेगा, 5 हो गया। यहाँ D का मान क्या हो गया, D बराबर 5/-5 कट गया, 1 हो गया। यानी D का मान क्या होगा, -1 हो गया। D का मान तो -1 हो गया और D का मान यहाँ से निकल गया, D का मान तो -1 हो गया। हमको निकालना A का मान निकालेंगे तभी तो A 10 निकालेंगे। यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट में D का मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तब पर भी वही होगा, सेकंड रखेंगे तब पर भी। सेकंड थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसलिए सेकंड में रखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन करने में आसान होगा। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट तो यही है, A + 2D बराबर 15, A + 2D बराबर 15 हो गया। D का मान -1 रखेंगे तो A प्लस D में D का मान -1 रखें, -1 में 2 से गुना करेंगे, -2 हो जाएगा। डायरेक्ट -2 लिख देते हैं बराबर 15। A का मान क्या होगा, 15 माइनस में इधर आएगा प्लस में +2, ये 17 हो गया। यानी A का मान 17 हो गया, D का मान -1 हो गया। हमको A 10 का मान निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे AN बराबर A + n-1 × D। A 10 का मान निकालना, इसका मतलब N का मान 10 है, तो A 10 बराबर A का मान कितना है, 17 है। A का मान तो 17 निकला, 17 प्लस N का मान 10 है, 10 - 1 और D का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 दे देते हैं। यहाँ पर -1 है, -1 गुना ग्रुप में। यहाँ से क्या होगा, 17 प्लस 10 में से 1 घट गया, 9 हुआ, 9 गुना -1, 17 9 में 1 - 1 से गुना करेंगे, -9 हुआ, ठीक है। 17 में से 9 घटाएंगे, 9 1 10 7 8 होगा, ये 8 हो गया। A 10 का मान 8 हो गया प्लस में, A 10 का मान 8 हो गया और D का मान कितना हो गया, -1। यही हमको निकालने बोला है, ठीक है। सबसे पहले A 15 दिया हुआ है, A 3 का मान दिया, A 3 का मान और S 10 का मान, उससे दो A 3 को हल करेंगे और S 10 को हल करेंगे, यहाँ से हमको 2 इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गए। इस दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, A और D का मान निकल गया, जो कि यहाँ पे निकल गया A और D का मान। A और D का मान जब निकल गया तो हमको A 10 निकालना है, आराम से। N का मान 10 है, A और D का मान निकल गया, उसको हल किए, A 10 का मान 8 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, 3 का 5th क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, D का मान दिया हुआ, S9 का मान 75 दिया है और बोल रहा है A और A9 का मान निकालने के लिए। सबसे पहले Sn का हम फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ S9 का मान दिया है 75, Sn बराबर हमको पता है, यहाँ से हल लिखेंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। हमको क्या दिया, S9 का मान दिया, यानी n का मान 9 दिया है। S9 का मतलब n का मान 9 दिया है, 9/2 × 2a, a का मान तो हमको पता भी नहीं है, 2a प्लस n का मान तो 9 है, 9 - 1 × d का मान 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे। S9 का मान 75 दिया हुआ है, यस लिख देंगे 75 बराबर 9/2 है, × 2a है, 2a लिख देंगे, प्लस 9 में से 1 घटा देंगे, 8 हुआ, 8 गुना 5 हो गया 5। यहाँ से क्या होगा, 9/2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 75/9/2 हो गया, इस तरह से हो गया, बराबर क्या होगा 2a + 8 × 5 = 40 हो गया। यहाँ हल करेंगे, गुना को भाग में, भाग उल्टा गुना हो जाएगा, यहाँ 75/1 हो गया, गुना 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 दूना 6, 1 7 3 5 15 हो गया। अब नहीं कटेगा, 5 3 7 नहीं कटेगा, 2a + 40 हो गया, 2a है, यहाँ से क्या होगा 25 दूना 50 हो गया, 25 में 2 से गुना करेंगे 50/3 हो गया, बराबर 2a + 40 हो गया।
देखिए प्लस में 40 से बराबर इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया। यहाँ से हल करेंगे 50/3 माइनस में 40 हो गया, प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, बराबर क्या होगा 2a है तो 2a रहने देते हैं, बट्टा हम एक भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करेंगे क्या होगा 3 और 1 लघुत्तम 3 हुआ, यहाँ 50 हो गया, माइनस 3 × 12 120 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2a। 120 में से 50 घटाना है, 0 0 हुआ, 12 में 5 7 5 12 70 माइनस 7 70/3 हो गया, बराबर 2a हो गया। ठीक है, 2 इधर गुना में बराबर इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, -70/3 गुना में इधर आएगा भाग में आएगा, गुना इधर हो गया, बराबर a। इसीलिए a का मान कितना होगा -70 यहाँ से काटिए दीजिए, यहाँ से काट देंगे, 2 1 2 35 2 70 हो गया, 5 3 अन्य कटेगा, a का मान क्या हो यहाँ से लिख देंगे, इसीलिए a बराबर क्या होगा -35/3 हो गया, यानी a का मान -35/3 हो गया। हमको क्या निकलना है a9 का मान निकालना है, a9 का मतलब n का मान 9 दिया हुआ है, a9 का मान निकालना है। इसके लिए इसको मिटाना, किसी को मिटाना पड़ेगा, इस कोशिश कर रहे हैं। an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। a9 का मतलब n का मान 9 है, a9 लिख देंगे, बराबर a का मान दिया है -35/3 हो गया, प्लस n का मान 9 है, 9 - 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान तो 5 दिया हुआ ये पहले से, इंटू 5 हो गया। अब इसको थोड़ा इधर हल करते हैं, -5 इधर से हो गया, -35/3 हो गया, 9 में से 1 घट गया 8 हुआ, 8 में 5 से देखो 9 में से 1 घट गया 8 हुआ, 8 में 5 से 8 5 40 हो गया, प्लस में 40 हो गया, बट्टा 1 जाएंगे, भिन्न जोड़ घटाव करेंगे, 3 हो गया, -35 प्लस क्या होगा 4 × 12 120 फिर से हो गया। अब हम 120 में से 35 घटाएंगे,